कहूँ कौन ऋषि जय गौ नाई, ऋषि वशिष्ठ जमदग्नि साई। नृप सौदास गौ कीरत गाई, जीवन को अवलंब दिखाई। कहो ऐसा कौन सा ऋषि है जिसके पास गौ नहीं है। वशिष्ठ हो या जमदग्नि, सब इसी की कृपा से ही गोसाई बने। राजा सौदास ने गौ की कीर्ति गाई और जीवन का आधार पाया। भाविभूत सुर भी आधारा, तुष्टि पुष्टि एहि बल संसारा। नित सुर भी सेवे जय प्राणी, सपने अशुभ मिटे नहीं हानि। भविष्य और भूत सबका आधार गौ माता है। तुष्टि पुष्टि भी संसार में इसी से है। नित्य जो व्यक्ति सुरभि माता की सेवा करता है उसका अशुभ सपने में भी नहीं होता और कभी हानि नहीं होती उसके जीवन में। प्रात उठे गौ दर्शन पावही, मिटहि पाप दु स्वप्न न सावही। दृष्टि मोरि सदा गौ रहही, कृपा वृष्टि मोह पर गौ करही। जो व्यक्ति सुबह उठकर ही प्रातःकाल में गौ दर्शन प्राप्त करता है उसके सारे पाप और दुख यानी तो स्वप्न मिट जाते हैं। मेरी दृष्टि सदा गाय पर रहे एवं गौ माता की कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनी रहे, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जहाँ गाये तहाँ रहे सुबासु, रहो दिवस जनु भानु प्रकाशु। सदा धेनु सेवा जो करही, सब विधि सकल लाभ सोई लही। जहाँ पर गाय रहती है, स्वच्छंद रहती है गौ माता, वही सुंदर निवास है। जिस प्रकार सूर्य के रहने पर प्रकाश रहता है, जो व्यक्ति सदा ही गौ सेवा करता है उसे सब प्रकार से सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। पूरी पृथ्वी पूरी धरती पर एक ही जीव ऐसा है जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को खींच सकता है, वो सिर्फ केवल गौवंश है, गौ माता है। गुरु वशिष्ठ निज धेनु को रख्यो नंदिनी नाम, सकल मनोरथ सिद्धि दे मेटत विधि जो बाम। जय गो माँ जय गोपाल। गुरु वशिष्ठ ने अपनी गाय की बछिया का नाम नंदिनी रखा, जो सभी मनोरथों को सिद्ध करती है एवं विधाता के लिखे हुए जो विपरीत लेख होते हैं उनको भी मिटा देती है। कालिदास रचना रघुवंशु, रघु के नाम भयो रविवंशु। महाकाव्य कविवर प्रसिद्धि, गौ महिमा बरनत सब सिद्धि। कालिदास जी की रचना रघुवंश महाकाव्य है, जिसमें सूर्यवंश रघुवंश नाम से प्रचलित हुआ। उस महाकाव्य से कवि को प्रसिद्धि मिली। गौ महिमा के वर्णन से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सकल कामना दाती धेनु, सबला श्रृंग पराभव सेनु। ब्रह्मल धेनु घोष विश्वामित्रु, जाकी कृपा पराजित शत्रु। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली केवल गौ माता है। सबला गाय ने अपने सिंगों से विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। विश्वामित्र बोले, ब्राह्मण का बल हमेशा धेनु है, जिसकी कृपा से शत्रु पराजित हो जाते हैं। गौ बिन रहो न कब न्यो सिद्धि, द्विज विधि कही होत सब वृद्धि। कभू न घर से धेनु निकार्यो, परत कसाई हाथ सो मार्यो। गौ के बिना, गौ की सेवा के बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण तो केवल विधि कहता है, इससे सारी वृद्धि होती है गौ माता से। घर से कभी गाय को बाहर मत निकालो। अगर आपकी पाली हुई गौ माता किसी कसाई के हाथ में, किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ में पड़ गई तो वह उसे मार डालता है। बदगृह विकल गई जब गाई, दिग दिग जन्म सुकर्म नसाई। सावधान सुनहु नर नारी, यह महापाप होत बड़ भारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। आपकी गाय कत्ल खाने में जब चले जाए तो धिक्कार है आपको, जिसने अपनी गाय को किसी कसाई को दे दिया। उस व्यक्ति को जिसकी गाय वहाँ गई और उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे नर नारियों सावधान, यह बहुत बड़ा पाप है, इसे मत करो। गौ महिमा सुर जानहि, अमर देव समाज। देव बनत ही मिलत है, गौ माता को राज। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता की महिमा को देवता जानते हैं, इसलिए देवता अमर हैं। देवता बनते ही गौ माता का राज समझ में आ जाता है। धरा धेनु वृष धर्म स्वरूपा, अमीय सरोवर अकथ अनूपा। वेद यज्ञ दुई जग रखवारे, गौ की कृपा सकल में ही धारे। जय गौ माँ जय जय गोपाल। पृथ्वी गौ है, बैल धर्म स्वरूप है, अमृत के सरोवर एवं अकथनीय अनुपम है। वेद और यज्ञ दो जगत के रखवाले हैं।
गौ माता की कृपा पर ही सारी धरती टिकी हुई है। मंत्र विधि द्विज निजमति धारी, पूजा हविष्यान गौकारी, सात्विक भाव देनु ते निकसे, सुरभि भानु ही पंकज विकसे। मंत्र एवं विधि ब्राह्मणों ने अपनी मति में धारण कर रखी है एवं पूजा सामग्री हविष्यान को देने वाली गौ माता ही है। सात्विक भाव गौ माता से ही निकलता है, सुरभि सूर्य से ही हृदय कमल विकसित होता है। मंत्र तो ब्राह्मण पढ़ देंगे, लेकिन जो यज्ञ के लिए सामग्री होती है वो गौ माता से ही मिलती है। कंडा, दूध, दही, गौ का घृत, ये सब कुछ जो पंचगव्य हैं वो गौ माता से ही मिलते हैं। और जब तक आप गौ घी और पंचगव्य से कोई यज्ञ नहीं करते हो तो आपका वो यज्ञ सफल नहीं होता। सत्य शंकराचार्य बखाने, बिनु गोविंद मुक्ति नहीं पाने, हारी द्रुमत गौतम आनी, सत्य काम बालक ब्रह्म ज्ञानी। शंकराचार्य ने सत्य की चर्चा की कि बिना गौ भक्ति किए मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हारी द्रुमत गौतम के पास जाकर सत्य काम जाबाल ब्रह्म ज्ञानी हो गए। सुरभि ऋतंभर सेवा कीने, सत्यवान सुत सो फल लीन्हे, सावित्री गौ कृपा प्रतापो, काल पास छुड़ावई आपू। ऋतंभर मुनि ने सुरभि माता की सेवा की तो सत्यवान जैसा पुत्र हुआ। गौ माता की कृपा से ही सावित्री मिली, जिसने अपने पति को काल पास से मुक्त करा दिया। चमके बंधन से बंधे सत्यवान जमलोक, भाववश यमराज को मिले ज्ञान मिटि शोक। जय गौ माँ जय गोपाल। यम के बंधन से बंधे हुए सत्यवान जब यमलोक गए तो सावित्री ने यमराज को भाव के वश में करके ज्ञान प्राप्त किया एवं मृतक पति को जीवित कर दिया। नृप विराट वस्त मत्स्य देशु, पांडव गुप्त रहे छदम वेशु, तहां दुर्योधन गुप्तचर भेजे, गोधन हरण योजना सेजे। राजा विराट मत्स्य देश में निवास करते थे, वहीं पांडव वेश बदलकर गुप्त रहे। वहीं दुर्योधन ने अपने गुप्तचर भेजे, उन्होंने गाय के हरण की योजना बनाई। जब जब होत दुखी गौ माता, सांचो छत्री गुप्त कसताता, राजपूत को द्विज हितकारी, दुष्ट दलन छत्री शस्त्रधारी। जब जब पृथ्वी पर गौ माता दुखी होती है, सच्चा क्षत्रिय गुप्त कैसे रह सकता है, छिपा हुआ कैसे रह सकता है। राजपूत वही है जो गौ और ब्राह्मणों का हितैषी हो। दुष्टों का नाशक क्षत्रिय इसलिए शस्त्र धारण करता है। प्रगटे पृथा पुत्र धनुलीने, गौहित लागी कठिन तप कीन्हे, कौरव दल भंजे उसर वर्षा, लखधेनु रक्षा करिहर्षा। पृथा पुत्र अर्जुन धनुष लेकर प्रकट हो गए, गौ माता के हित के लिए कठिन तपस्या की, कौरवों के दल को बाणों की वर्षा से मारने लगे, लाखों गायों की रक्षा करके प्रसन्न हुए, खुश हुए। भीरत ग्वाल कौशल सब देखे, बल धीरज यही कारण लेखे, धन अरु चैन धेनु धनवानु, इनके रखत रहत बलवानु। गो सेवक ग्वाल भी अर्जुन का बाण कौशल देखकर भिड़ गए। बल और धैर्य इसी के लिए होता है। धन और शांति का धनवान भी व्यक्ति गाय से ही बनता है, इनके रखने से ही बलवान रहता है। सकल पीर विपदा गई, पूरो वास अज्ञात, धन्य जन मानव करे, मेटी निशा प्रभात। जय गौ माँ जय गोपाल। पीड़ा विपदा खत्म हो गई, अज्ञात वनवास पूरा हो गया, मानव जन्म धन्य हो गया, निशा मिट गई, सुहावना प्रभात आ गया। ये पांडवों के लिए कहा है। नाम देव मृत धेनु जियावे, परम सुवैष्णव धर्म निभावे, गाय बेच जो देश कसाई, कल्प कल्प सो नरक पकाई। नामदेव जी ने मृतिक गाय को जीवित कर दिया, मरी हुई गाय जिंदा कर दी और महावैष्णव धर्म की रीत को निभा दिया। वैष्णव का धर्म ही यही है कि गौ माता की सेवा करे, गौ माता के लिए ही कर्म करे। जो व्यक्ति कसाई को गाय बेच देता है वह कल्प कल्प तक नरकों में पकाया जाता है। राजद्वार पितु संग शिवाजी, कटि कृपाण निज अश्व विराजी, दीनहीन गति धेनु विचारी, डरत गाय नहीं जाय निहारी। पिता के संग शिवाजी राजद्वार गए, कमर में कृपाण एवं अपने घोड़े पर विराजमान थे। दीनहीन अवस्था में बेचारी गाय की दशा देखी, डरती गाय देखी नहीं जा रही थी। एक विमूढ़ मलेच्छ गौ घाती, इतोत भयवश गौ डकराती, खोली बंध गोहन सिर काटी, बालक शिवा धन्य करी माटी।
दुष्टों का तो यही स्वभाव होता है, मलेच्छ लोगों का यही स्वभाव होता है, जो सीधा है उसको ही सताते हैं लोग। ये अब से नहीं, बहुत पहले से ये सब कुछ हो रहा है। एक विमूढ़ मलेच्छ गौ हत्यारा गाय को पकड़े हुए था। गाय डर कर इधर उधर देख रही थी, भयभीत होकर डका रही थी। शिवाजी ने बंधन खोल दिया। जब शिवाजी ने गाय को देखा तो उससे वो दशा देखी नहीं गई, तो उन्होंने बंधन खोला और उस गौ हत्यारे का सिर काट दिया। बालक शिवाजी ने वहाँ की माटी को धन्य कर दिया। गौनिष्ठा उपजे उर माही, ताको कछु दुर्लभ जग नाही। भीषम कठिन व्रत करे गोदानु, अंतकाल प्रगटे भगवानु। जब व्यक्ति के हृदय में गौमाता की निष्ठा पैदा होती है, तब उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। भीष्म दादा ने कठिन व्रत गोदान का किया, जिसका फल अंतिम समय में भगवान के दर्शन हुए। भीष्म ने उत्तरायण पर ही शरीर छोड़ा। उत्तरायण ऋषियों का घर है और ऋषियों के घर में गाय है, और वो गोधूलि का बेला भी होता है, अर्थात गौ माता के सामने आने पर गोपाल भी आए और तब दादा ने शरीर छोड़ा। ब्रह्मधेनु सतयुग सम, त्रेता भ्रम कछुआन। द्वापर गौ संग हरि फिरे, कठिन काल कलियान। जय गौ माँ जय गोपाल। सतयुग में गाय भगवान थी, त्रेता में इसमें कुछ भ्रम हुआ, द्वापर में हरि गौ के साथ घूमे और नंगे पैर घूमे, कलयुग में कठिन काल आ गया। अब तो गौ माता की बहुत दुर्दशा है।